तो जब आप दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उसके बाद दुनिया किस तरह से रिएक्ट करती है, इससे पता चलता है कि आपका काम जो था या आपका जो नाम था वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जैसे दिलीप कुमार साहब थे। उनके जाने के बाद इतने जो दिन बीत गए हैं, उसके बावजूद लोग अभी भी सोशल मीडिया पे उनके लिए तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। तो आज रिव्यू करेंगे दिलीप कुमार साहब की फिल्म राम और श्याम का। नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि राम और श्याम कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जिनको नहीं पता है कि ये जुड़वा भाई हैं और एग्जिस्ट करते हैं, और तब तक इनको पता नहीं लगता जब तक इनकी जिंदगी एक दूसरे को ट्रेसपास नहीं करती है। तो एक है राम और एक है श्याम। एक भाई वो है जो एक अमीरी के सेटअप में रहता है और वहाँ उसके जो दीदी, जीजा और छोटी बच्ची जो उनकी है, उनके बीच में वो रहता है। यहाँ जीजा जी जो है वो उसके ऊपर बार बार कोड़े बरसाते हैं, अत्याचार करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो अंतर मन है वो पूरी तरह से दब गया है। कॉन्फिडेंस उसका जीरो है और उसको दुनियादारी की बिल्कुल अकल नहीं है। कुल मिला के कहें तो वो पूरी तरह से गोबर है, और ऐसा गोबर जो लीपने के काम भी नहीं आता है। दूसरी तरफ है उसका भाई जो गांव में रहता है, लेकिन अपने रुबाब के साथ रहता है। मजदूर नहीं, वो किसान है, खेती करता है और रुबाब के साथ बात करता है। थोड़ी बहुत गुंडागर्दी भी कर लेता है। कोई उसे धमकाता है तो ये चढ़ के उसे और धमकाता है। किसी से नहीं डरने वाला ये लड़का एक बुजुर्ग महिला के साथ रहता है, जिसे वो अपनी माँ समझता है। अब कहानी में उलटफेर कहाँ से शुरू होता है? कहानी में उलटफेर शुरू होता है जब जीजा जी जो हैं, जिनका किरदार प्ले किया है द ग्रेट, द एवरग्रीन प्राण साहब ने, जिनके स्क्रीन पर आते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसे कहते हैं अभिनय का रुबाब, जिसमें उनका एक तरीका है अभिनय करने का। वो जो तरीका है ना, वो बेहद दिलचस्प तरीका है। तो शुरुआत होती है उनके जूतों से, खटक 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 खटक, और जैसे ही उनके जूते स्क्रीन पे आते हैं, जनता समझ जाती है कि हाथ में संटी हंटर लेके आ गए हैं प्राण साहब, और अब ये कुटाई करेंगे दिलीप कुमार साहब की, जो दबे डरे हुए हैं। और ट्विस्ट उस समय आता है जब ये पता चलता है कि जिस जायदाद की वो अब तक देख रेख कर रहे थे, उस जायदाद पे पूरा हक जब तक दिलीप कुमार साहब का वो किरदार जिंदा है उसका ही होगा। तो यहां से कहानी पलटती है और योजना बनाई जाती है कि कैसे उसके हस्ताक्षर लेके उसको जान से मार दिया जाए। ये बात वो सुन लेता है और घर से भाग जाता है। इस बीच एक दिलचस्प घटना और होती है, और वो ये होती है कि वहीदा रहमान जी, जो बेहद खूबसूरत लगी हैं इस फिल्म में, अपने पिता के साथ प्राण साहब के कहने पे उनके साले को देखने आती हैं और उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। उन्हें वो बेहद डरा हुआ गवई किस्म का लड़का लगता है और वो शादी करने से इनकार कर देती है। इससे प्राण साहब को जो ये उम्मीद थी लाइफ में कि उनका भी पैसा अब उनके कब्जे में होगा, वो उम्मीद भी चले जाती है। अब कहानी यहाँ से पलटती है। एक तरफ एक व्यक्ति घर से भागता है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो है वो शहर की तरफ आता है, और जिंदगी आपस में कोलाइड करती है, एक दूसरे को ट्रेसपास करती है, और एक चोर लेके भागता है वहीदा रहमान का पर्स, और वही दबा कुचला लड़का अब कोई और है, यानी कि वो एक नया किरदार जो गांव में रह रहा था वो है। अब वो जब आता है और देखता है कि भैया चोर भाग रहा है, और इतनी खूबसूरत वहीदा रहमान, मैं भी बहुत पीटता है यार चोर को भागता है, चोर की पिटाई करता है, डिशुम डिशुम होती है खूब सारी, और वहीदा रहमान जी उनसे खुश होकर उन्हें अपने घर ले जाती हैं और वहाँ उनसे तरह तरह की बात करती हैं। लेकिन ये इतना फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है जो एक बार भी ये नहीं कहता कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आप जिसे समझ रही हैं। उसके मन में ये ज़रूर रहता है, इंसान बहुत समझदार है,
क्योंकि ये वक्त बेहद ईमानदार लोगों का होता था। तो 1966-67 के बीच में आई थी राम और श्याम, और उसके बाद से इस कहानी को इतनी बार हिंदी सिने जगत ने रिपीट किया है कि कहानी आपको पुरानी लग सकती है, लेकिन जो इनोसेंस है इस फिल्म का, दिलीप कुमार साहब की अदाकारी का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का, वो बेहद कमाल है। फिल्म थोड़ी सी ओवर द टॉप है। संगीत है नौशाद साहब का, बहुत ही मधुर शास्त्रीय किस्म का संगीत है। और आप अगर देखेंगे इस फिल्म को, भले आप गाना नहीं सुनना चाहते तो आगे बढ़ा के देखिए, मेरी मानिए तो गाने सुनिए, बहुत ही उम्दा ओरिजिनल गाने हैं इस फिल्म के। और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये कहानी आगे बढ़ती है जब पर्दाफाश होता है उस व्यक्ति का, उस बहरूपी का, जो प्राण साहब के घर में रह रहा है और जिसे सब समझ रहे हैं कि ये वही दबा कुचला लड़का है जिसने प्राण साहब की बहुत कुटाई कर दी है। और प्राण साहब भी अब उससे घबराने लगे हैं। वो उसको हंटर नहीं मारते, बल्कि वो प्राण साहब को कूटता है और उनको हंटर मारता है। तो ऐसा दिलीप कुमार का करिश्मा है जो निकल के बाहर आता है। एक तरफ वो डरा हुआ आदमी और एक तरफ वो शेर खान जैसा आदमी जो पूरी फिल्म में छाया हुआ है, ये उनकी पर्सनैलिटी है। तो इस फिल्म में अगर अभिनय की बात करें तो दिलीप साहब और प्राण साहब ने किसी को भी टिकने नहीं दिया है। खूबसूरती की बात करें तो आपको मिलेंगी मुमताज़, जो गवई गांव वाले लड़के के प्रेम में है, और मिलेंगी वहीदा रहमान जी, जो बेहद सुंदर है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये उन तमाम पुरानी चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिन्हें एक बार तो कम से कम देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितनी फिल्में बनी, चाहे वो सीता गीता हो, चाहे वो बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो राम और श्याम से पूरी तरह से प्रेरित थी, चाहे वो चालबाज हो या फिर वो अनिल कपूर की एक कृष्ण कन्हैया एक फिल्म थी वो। तो यहाँ से कैसे उस कॉन्सेप्ट को लिया गया और उसे दोबारा से मथा गया, मथा क्या किया गया, मैं ये कहूँगा कि कॉपी कर लिया गया। तो इस ओरिजिनल प्रोडक्ट को ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा। तो दिलीप कुमार साहब की फिल्मों का रिव्यू लेके मैं दोबारा आऊँगा। और ये थी बात राम और श्याम की। इसके बाद भी उनकी बहुत सारी फिल्मों की या सीन्स की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिलीप कुमार को द दिलीप कुमार कौन सी चीज़ बनाती थी। तो ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूँ तुषार उप्रेती और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।